मुझे अखिलेश जी ने भेजा है और आजम भाई भी मेरे मुक्तदी हैं और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। हमने कल बहिष्कार किया था। फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते। इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है। कौन इलेक्शन के मैदान में होगा, 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा, इसमें घबराने नहीं। रामपुर नामांकन में हाई कमान और जिला इकाई में खींचतान। बॉयकॉट की घोषणा के बाद दिन भर चला हाई वोल्टेज ड्रामा। सपा से 2 लोगों ने किया नामांकन, एक अखिलेश यादव का प्रत्याशी तो दूसरा आजम खान का प्रत्याशी। 7 लोकसभा सीट रामपुर का चुनाव प्रथम चरण में होना है, जिसके लिए 27 मार्च नामांकन की आखिरी तारीख है। नामांकन के आखिरी दिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर जिशान खान ने तो ईवीएम को लेकर आंदोलन से मशहूर हुए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा ने रामपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ कहलाए जाने वाले रामपुर में प्रत्याशी को लेकर नामांकन के आखिरी दिन आखिरी पल तक उटक पटक की स्थिति बनी रही, मानो हाईकमान और जिला इकाई के बीच चूहा बिल्ली का खेल हो रहा हो। घटनाक्रम शुरू हुआ नामांकन के आखिरी दिन की पूर्व संध्या को, जब रामपुर समाजवादी पार्टी की जिला इकाई के तमाम नेताओं ने सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के हवाले से लोकसभा चुनाव के बॉयकॉट की घोषणा कर डाली। और समझ नहीं आ रहा था कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की बेहद डिमांड के बावजूद समाजवादी पार्टी ने न छोड़ते हुए जिस रामपुर सीट पर अपनी मजबूत दावेदारी की थी, वहां ये क्या हो गया कि आखिरी दिन आखिरी समय तक प्रत्याशी का नाम तक तय नहीं हो पाया। आजम खान के हवाले से जिला इकाई द्वारा बॉयकॉट की घोषणा के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पसंद का कैंडिडेट रामपुर के लिए उतारते हुए दिल्ली पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट देने की घोषणा की। और कल जोर व शोर से चुनाव का बॉयकॉट करने की घोषणा करने वाले आजम खान के बेहद करीबी और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके आसिम राजा ने आनन फानन में नामांकन पत्र खरीदा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत में ही दाखिल कर दिया। समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी ने अपने अपना नामांकन किया, जिसमें पहला नाम है मोहिबुल्लाह नदवी, जो पार्लियामेंट की मस्जिद के इमाम हैं, और दूसरा है आजम खान के बेहद करीबी आसिम राजा, जो समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। इन दोनों ने ही समाजवादी पार्टी से अपना नामांकन दर्ज कराया है। बहरहाल मोहिबुल्लाह नदवी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन दर्ज किया है, और आसिम राजा ने आजम खान के खास हैं, उन्होंने आजम खान के कहने पर अपना नामांकन किया है। अब समाजवादी पार्टी में लगता है कि 2 गुट बन गए हैं, अखिलेश यादव का और दूसरा आजम खान का। बहरहाल आसिम राजा ने नामांकन दर्ज कर बाहर निकले और कहा कि मैं समाजवादी पार्टी से नामांकन दर्ज किया है। अब ये 30 तारीख को फैसला होगा कि कौन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होगा। वहीं नामांकन दर्ज कराकर बाहर निकले मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा कि मुझे अखिलेश यादव ने भेजा है और आजम खान भी मेरे हमदर्द हैं। मुझे अखिलेश जी ने भेजा है और आजम भाई भी मेरे मुक्तदी हैं और मैं उनके लिए दुआ गो हूँ और दुआ गो रहूँगा। आपने किस पार्टी से आपने कौन सी पार्टी से आपको पहचान? समाजवादी पार्टी। सिंबल मिला है? बिल्कुल। अच्छा, मौलाना साहब, आसिम राजा ने भी समाजवादी पार्टी से किसी और के ताल्लुक से मुझसे मत करिए, उससे मेरे बारे में। अच्छा, अचानक से मामले छोड़ के राजनीति में आने का फैसला क्यों कर लिया? नहीं सर, ये कुछ नहीं। मौलाना आजाद से भी आप कह सकेंगे कि मौलाना आजाद क्यों आए। ये परिस्थितियाँ होती हैं, ये परिस्थितियाँ होती हैं, जरूरत होती है, जहाँ पर जिस चीज़ की जरूरत होती है सेवा के लिए, अपने वतन की खिदमत के लिए तैयार। अच्छा, रामपुर वाले के लिए क्या आपकी रामपुर के लिए मैं एक धड़कता हुआ मोहब्बत का पैगाम लाया हूँ कि आपस में यहाँ पर जो तनाव की सी कैफियत है वो ख़त्म हो। हम अपने हम वतनों के साथ भी मोहब्बत से हमसे रहें और कॉन्स्टिट्यूशन से जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया जो हमारा राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें बराबरी के हुकूक दिए हैं उनका पालन किया। अच्छा, रामपुर के विकास के लिए क्या आपकी क्या लोगों से रामपुर से विकास जो है वो इंशाल्लाह होगा और अच्छा होगा। आपका रामपुर में चुनाव किससे है मौलाना साहब? आजम खान गुट से है या फिर भाजपा से? इस वक्त पूरे मुल्क में चुनाव इंडिया एनडीए वर्सेस है। और आपका हमने कल बहिष्कार किया था। फैसले राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए नहीं होते। इतनी बात तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं। दूसरी बात ये, हम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से भरा है।
कौन इलेक्शन के मैदान में होगा, 30 तारीख को लिस्ट फाइनल होगी। अभी नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें घबराने की क्या बात है? ऐसे हालात में आसिम भाई रामपुर से 2 लोगों ने समाजवादी अरे मैं कह तो रहा हूँ 20 वोट देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको 30 तारीख को लिस्ट आएगी फाइनल। ऐसे हालात में भाजपा वो कैंडिडेट होगा।